श्रीमद् भगवद गीता और भागवत महापुराण में अंतर क्या है उसे भी स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। भागवत महापुराण जो है उसमें चरित्रों का वर्णन किया गया है, लेकिन वो चरित्र हम सभी का श्रेष्ठ कैसे बने उसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता के अंदर वर्णन किया गया है। तो केवल चरित्र सुन लेने से चरित्र नहीं बन जाएगा, लेकिन वो चरित्र श्रेष्ठ कैसे बने उसकी विधि श्रीमद् भगवद गीता में बताई गई है। तो हमें श्रीमद् भगवद गीता की गहराई में जाना बहुत ही आवश्यक है। और इस संसार में कथाएं बहुत हो रही हैं, लेकिन हम दिनों दिन देख रहे हैं घर में महाभारत कथा भी हो रही है नहीं हो रही। उसके लिए किसी महात्मा को, विद्वान को, पंडित को बुलाने की कोई आवश्यकता है नहीं। हम सभी अपने अपने आप में बहुत निपुण हैं, अपने अपने आप से ही करवा लेते, बिना मुहूर्त के करवा लेते, कर लेते, होता है ना ऐसा। परंतु आज से ये जो एक कथा का शुभारंभ हो रहा है, इसका एक उद्देश्य है कि यहाँ पर जो श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन होगा या जिसको हम कहते कथा, तो इस कथा को कराने का उद्देश्य एक ही है कि हम सभी के जीवन में जो व्यथा है, जो दुख है, जो परेशानी है, जो समस्या है, वो दूर हो जाए। वो है कथा, जिसको सुनने के बाद दूर हो जाए हम सबकी व्यथा, वो है कथा। नहीं तो कथा कोई कहानी नहीं है, कथा कोई स्टोरी नहीं है, क्योंकि आज हम देख रहे एक तरफ कथाएं सुनी जा रही हैं, दूसरी तरफ हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं उन्हें वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाया जा रहा है। और अगर हम और आगे देखें तो जो हमारे बच्चे हैं वो व्यसनी होते जा रहे हैं। हमारे घर की जो बालिकाएं हैं वो आधे अधूरे वस्त्र धारण कर रही हैं और हम लोग कथाएं सुन रहे हैं। जब घर के इतने बिगड़ रहे हैं हालात, उस समय अपने मानस पटल पर हम उन कथाओं को सामने क्यों नहीं लाते? अगर उनको सामने ले आए तो बहुत जल्दी जो हम सभी की इच्छा है ना, इस धरा पर राम राज्य आ जाए, ये भारत स्वर्णिम भारत बन जाए, ये भारत सोने की चिड़िया बन जाए, वो दिन दूर नहीं रहेगा। बहुत समय से हम लोग नारे लगा रहे हैं, राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। क्या राम राज्य कोई ऊपर से आ जाएगा? नहीं। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने 22 जनवरी को रामलला की प्रतिमूर्ति स्थापित जब हुई थी तो बहुत खुशियां मनाई थी ना। और जब रामलला की प्रतिमूर्ति को स्थापित करना था तो हम सभी ने अपने धन का सहयोग दिया था या नहीं दिया था? सभी ने दिया था। अगर हम लोग धन का सहयोग ना भी देते तो क्या रामलला की प्रतिमूर्ति अयोध्या में स्थापित नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। लेकिन रामलला की प्रतिमूर्ति को स्थापित करने के लिए हम सभी लोगों ने धन का सहयोग दिया, परंतु अब आवश्यकता है इस धरा पर राम राज्य को लाने की। तो हम सभी को सहयोग देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। कौन सा सहयोग देना पड़ेगा? हमें अपने इस भारत को व्यसन मुक्त बनाना पड़ेगा, नशा मुक्त बनाना पड़ेगा, तब इस धरा पर राम राज्य स्थापित हो पाएगा। तो आज मेरा आप सभी से नम्र निवेदन है कि आज हम एक संकल्प करें कि आज से लेकर 7 दिनों तक के लिए एक दृढ़ संकल्प होगा। अगर कोई भी व्यसन लेते हैं हम, चाहे तंबाकू खाते हैं, चाहे राष्ट्रीय खाते हैं, चाहे कोई भी धूम्रपान करते हैं या शराब पीते हैं, कुछ भी करते हैं, क्योंकि इस कैमूर के अंदर हमने बहुत सुना है शराब इसलिए पीते हैं क्योंकि यहाँ सीमेंट है और उस सीमेंट का जो साइड इफेक्ट है ना, उसको खत्म करने के लिए हम अल्कोहल लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर हम लेते हैं तो आज दृढ़ संकल्प लेंगे किसी भी प्रकार का व्यसन आज से लेकर 7 दिनों तक नहीं लेना है। क्योंकि अगर इस कथा को सुनने के बाद हम सभी को अपनी व्यथा दूर करनी है तो केवल मेरे गीता प्रवचन सुनाने से कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप सभी को इस दिव्य कार्य में सहयोग देना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, आप राम राज्य लाना चाहते कि नहीं लाना चाहते? हाथ उठाइए, कौन कौन लाना चाहता? लाना चाहते? कौन लाएगा? कौन लाएगा? जोर से बोलिए ना। हम लाएंगे। तो सुधरेगा कौन? नारे तो यही लगाते, हम सुधरेंगे तो
जग सुधरेगा। लेकिन जब सुधरने का समय आता तो कहते सासू माँ थोड़ी सुधर जाए ना तो मैं भी सुधर जाऊंगी, मैं इतनी बिगड़ी नहीं थी लेकिन इस घर में आके हो गई। अब अगर हम सासू माँ की बात करें तो कहते वो बहू आई है ना इसीलिए घर के हालात ही। तो अगर हम सभी अपने अपने सुधार की प्रक्रिया में लग जाएं तो राम राज्य इस धरा पर ला सकते या नहीं ला सकते? ला सकते। हम सभी लोग अपने आप को यदि व्यसन मुक्त बना ले तो इस धरा पर राम राज्य ला सकते या नहीं ला सकते? तो इस कथा को कराने का एक ही उद्देश्य है कि हम सभी के मन के अंदर एक भावना उत्पन्न हो जाए कि हम सभी एक हैं और एक के हैं। सभी बोलेंगे मेरे साथ, हम सभी एक हैं और एक के हैं। चाहते आप ऐसा हो जाए, कोई जाति पाति का बंटवारा ना हो, किसी से कोई टकराव ना हो, किसी से कोई मनमुटाव ना हो, लेकिन हम किसी भी रास्ते से निकले, किसी भी जाति वाले से हम मिले तो हमें ऐसे लगे ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे ही परिवार की है। ऐसी भावना सभी के अंदर जागृत हो जाए। चाहते या नहीं चाहते? चाहते हैं ना? बोलते तो यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन जब चर्च से निकलते तो कहते ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ना उनका है ये, और जब मस्जिद से निकलते तो कहते जो मुसलमान लोग हैं ना ये उनका है। अगर अंबेडकर जी की मूर्ति मिल जाए तो कहते जो हरिजन है ना ये उनका है। अगर मंदिर ये वाला हमारा है। अगर गुरुद्वारा दिखाई दे ये पंजाबी जो सिख लोग हैं उनका है। अगर 7 दिन आपने इस गीता प्रवचन को सुन लिया तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि हम सभी के अंदर एक विशाल परिवर्तन आएगा। मंदिर से निकलेंगे तो भी मेरे पिता का घर, गुरुद्वारे से निकलेंगे तो भी मेरे पिता का घर, मस्जिद या चर्च से या किसी और रास्ते से निकलेंगे तो भी लगेगा ये मेरे ही पिता का घर। चाहते नहीं चाहते ऐसा हो जाए? चाहते हैं तो बस इस गीता प्रवचन को कराने का उद्देश्य कोई आपसे हमें धन को एकत्रित नहीं करना है, और ये गीता प्रवचन कोई आपके मनोरंजन के लिए नहीं है, कोई झांझ मंजीरे बजवाने के लिए नहीं है, लेकिन ये गीता प्रवचन को कराने का उद्देश्य है कि जो हम सभी के मन में किसी न किसी प्रकार का जो रंज है, जो नाराजगी है, वो सब कुछ दूर हो जाए। उसके लिए गीता प्रवचन है। और महिषी पतंजलि का जो अष्टांग योग है जिसमें 8 प्रकार का योग बताया है, यम, नियम, संयम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। तो उसमें जो 8 अष्टांग योग हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि, अष्टांग योग। तो जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? नियम और संयम से। हम लोगों की जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? मोबाइल से। उठे मोबाइल पर चेक करना। पहले थोड़ा चाय से होती थी किसी किसी की, अभी थोड़ा और आगे बढ़े, चाय भी बाद में, पहले मोबाइल, और 15 मिनट नहीं आधा घंटे तक मोबाइल ही चलेगा। ऐसी जीवन की शुरुआत होनी चाहिए? नहीं, हमारे जीवन की शुरुआत होनी चाहिए नियम और संयम से। तो नियम और संयम की बातें हम 2 बजे से जो 5 बजे तक गीता प्रवचन है उसमें सुनेंगे, और आसन और प्राणायाम की जो बात है उसके लिए सुबह म्यूजिकल एक्सरसाइज रखी गई है, सुबह 5:30 से 7 बजे तक, जिसमें हम अपने जीवन को तनाव मुक्त कैसे रखें उसके भी कई बहुत सरल तरीके समझेंगे।